नमस्कार, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। चलिए आज की इस खास वीडियो में आप जानेंगे अपने भारत का पुलिस सिस्टम कैसे देखकर पता करें कि जो पुलिस ऑफिसर आपके बीच में आए हैं वो किस रैंक पर हैं, किस पद पर हैं, कौन इनसे ऊपर है, कौन इनसे नीचे है। और इस वीडियो में आप पूरे पुलिस सिस्टम को, पूरे स्ट्रक्चर को आप समझ जाएंगे इस ही वीडियो में। बहुत छोटी रखने वाले हैं, ज़्यादा लंबी इस वीडियो को खींचेंगे नहीं, लेकिन आपको बड़े प्यार से, इत्मीनान से इस वीडियो को देखना है जिससे आपको शानदार जानकारी मिले और आपकी जीके भी बढ़े और आप ये जान सकें, उनको देख करके पता कर सकें कि कौन ऑफिसर आपके बीच में आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी जो रैंक होती है, तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आईपीएस कैडर और उसके बाद बात करेंगे स्टेट पुलिस कैडर की। तो सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट रैंक पर जो अधिकारी होते हैं उनको आप बोलते हैं डीजीपी, और शॉर्ट में आप डीजीपी कह देते हैं। इसका मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। कैसे पहचान करें? तो दो तलवारें क्रॉस करके होंगी, बद्दी पर जो आपका शोल्डर पर जो लगा हुआ होगा साइड में, उस पर दो तलवारें, और आपका जो शेर है, जो हमारे भारत का जो सारनाथ से लिया गया है अशोक स्तंभ, वो रहेगा। दूसरा जो पोस्ट होता है उनसे नीचे, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब क्या कहते हैं इनको, आईजी। पता कैसे करें? क्रॉस करके तो तलवारें सेम रहेंगी, आईपीएस लिखा सेम रहेगा। आईपीएस कैडर में प्रत्येक पर आईपीएस लिखा रहेगा, इसलिए हम बार बार आईपीएस का उच्चारण नहीं करेंगे। तो स्टार होगा, अशोक स्तंभ जो है, जो आपका चार शेर हैं, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा स्टार से। थर्ड रैंक पर जो आते हैं डिसेंडिंग में, वो होंगे डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिनको आप डीआईजी कहते हैं। तो क्या होगा, उनके जो शोल्डर पर लगा हुआ होगा वो होगा 3 स्टार, और हमारा इस अशोक स्तंभ जो चार शेर वाला है वो रहेगा। इनको कहेंगे डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीआईजी। इसके बाद में आगे बात करें तो उनके नीचे आएंगे सुपरिटेंडेंट सीनियर आपके पुलिस। तो क्या इनको क्या कहेंगे आप? इनको कहेंगे आप एसएसपी। तो क्या होंगे? 2 स्टार और अशोक स्तंभ का चिन्ह होगा, तो आप उनको एसएसपी कहेंगे। फिर उसके बाद में बात करें, फिर आते हैं एसपी, जिनको आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। और क्या होगा? 1 स्टार और 1 अशोक स्तंभ। तो आप उनको देख करके बता सकते हैं कि ये हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो जिला में बैठते हैं। आगे भी बड़े खूबसूरत तरीके से हमने समझाया है, इसलिए आप इत्मीनान से सुनिए। सिर्फ आगे आते हैं एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी कहते हैं आप, जो एसपी से नीचे आते हैं, लेकिन अगर तनख्वाह की बात करें तो सेम रहती है। फिर उसके बाद में और कैसे पहचान करेंगे? अशोक स्तंभ रहता है, कोई स्टार नहीं होता है। इसके नीचे आते हैं डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब डीएसपी, जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। 3 स्टार होते हैं। और इसके बाद में आते हैं आपके असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, जो अंडर ट्रेनिंग में होते हैं। तो ये नीचे होते हैं, और जैसे जैसे शुरुआत में जो यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं उनको असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में, मतलब अंडर ट्रेनिंग में ये लोग रखते हैं, ये सीखते हैं। चलिए आगे बात करेंगे हम स्टेट पुलिस कैडर की, जो स्टेट में कैसे होते हैं। तो सबसे ऊपर अगर स्टेट में हम बात करें तो सबसे पहले जो आपको बताया था डीजीपी, इसी तरीके से जाएंगे। लेकिन अगर हम जिले से बात करें, सिर्फ एक जिले से बात करते हैं, तो उसको हम कैसे देखेंगे? चलिए इसको समझते हैं। आगे आते हैं, आपके जिला से हम बात कर रहे थे, तो जिले पर सबसे जो मुख्य होंगे वो होंगे आपके एसपी। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं, लेकिन पंजाब और अगर हरियाणा की बात करें तो कुछ और अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर एसएसपी भी जिले पर आपके बैठते हैं, फिर उनके नीचे एसपी आ जाते हैं। तो एसपी आपके जो होंगे वो जिला पर आपके मुख्य रहते हैं, जिनके पास आप जिले पर मिलने जाते हैं। चलिए हम ऑफिसर से बात करके आते हैं, ऐसे जब आप जाते हैं। चलिए उनके नीचे बात करेंगे तो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी। और क्या चिन्ह होगा? तो आपको बताया था 1 स्टार होगा। उसके बाद में डीएसपी, तो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, 3 स्टार होंगे। और ये मैंने आपको बताया था, जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट होंगे वो ट्रेनी होंगे। उसके नीचे आएंगे डीएसपी, जिनको आप क्या कहते हैं? सर्कल ऑफिसर, जो एक सर्कल को कवर करते हैं। अगर हम बात करें पूरे एरिया की तो वहां पर बैठते हैं एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएएसपी। चलिए अब आते हैं हम थाने पर। थाने पर आपको
बहुत ही साधारण तरीके से आप समझ सकते हैं कि समझिए कि थाने का तो आज ही आपको याद हो जाएगा अगर इस वीडियो को आपने ठीक से देख लिया तो। थाने पर सबसे जो मुख्य रहते हैं, जिनके अंडर में पूरा थाना आता है, उनको बोलते हैं इंस्पेक्टर, और वो 3 स्टार होते हैं और 2 बत्तियां जो होती हैं वो लगी होती हैं रेड एंड ब्लू की। तो आप बता सकते हैं कि ये इंस्पेक्टर हैं और पूरा थाना इन्हीं के कंट्रोल में आता है, इसलिए इनको SHO भी कहते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर। आपने इनकी गाड़ियों पर लिखा हुआ देखा होगा कि जैसी गाड़ी जाती है SHO, तो SHO आप देख लें कभी भी गाड़ी पर लिखे तो तुरंत कह दें ये थाने के इंचार्ज हैं, इंस्पेक्टर हैं, और थाना इनके अंडर में आता है, ये घर के मुखिया हैं, तो पता कर लेंगे। इसके बाद में हम बात करें सब इंस्पेक्टर की, तो ये नीचे होते हैं 2 बत्तियां और 2 स्टार लगे हुए सब इंस्पेक्टर। ये कहां पर, तो एक थाने के अंडर में आपको पता है चौकियां आती हैं कि भाई एक थाने के अंडर में 10 चौकियां, 15 चौकियां, 20 चौकियां ऐसे आती हैं। तो जब चौकी आती हैं तो वहां पर कौन बिठाया जाता है, सब इंस्पेक्टर, जो लोगों की समस्याओं के समाधान करते हैं। और उनकी हेल्प करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे 5 गांव 4 गांव, इस तरीके से उनको भी बना दिया जाता है। उन्हें कहते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो 1 स्टार और हमारे जो रेड एंड ब्लू कलर की पट्टी होती है। फिर उसके सब इंस्पेक्टर से नीचे आएंगे आपके हेड कांस्टेबल, और उनके नीचे सीनियर कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल जो होंगे उन पर 3 रेड कलर की हो सकती हैं या पीली कलर की, लेकिन 3 जो उनके बाजू पर आपको लगी हुई मिलेंगी 3 जो बद्दी। उसके फिर बात करें सीनियर कांस्टेबल, और जो साधारण कांस्टेबल होते हैं उनको कोई वर्दी नहीं दी जाती है। तो आप समझता हूं थोड़ा सा आपको थोड़ा पता चला होगा, लेकिन अगली स्लाइड में अगर हम बात करें तो और अच्छे से आपको समझना है। बहुत शानदार तरीके से हम लोगों ने ये तैयार किया है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको आवश्यकता नहीं होगी कि आप कोई दूसरी वीडियो भी देखें। इंडियन पुलिस स्ट्रक्चर को आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, हमने बताया कैसे कंट्रोल करते हैं एक स्टेट को, तो हमने लिखा स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर। फिर स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर पर कौन बैठता है, आपका DG, कौन, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो आपका स्टेट का होगा। उसके नीचे जोन्स आते हैं, जोन्स पर कौन बैठता है, IG, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर उसके नीचे रेंज बना दी जाती है, रेंज पर कौन बैठता है, आपका DIG, ठीक है। फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट पर आपका कौन बैठता है, SSP और SP। फिर एरिया बनते हैं, तो एरिया पर कौन बैठता है, DSP, ठीक है। DSP बैठता है सर्कल पे, और इस पे बैठता है एरिया पर, एरिया मतलब ASP, ठीक है। तो हमें बताया असिस्टेंट, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और DSP डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, DSP। और पुलिस थाना का मैंने आपको बताया था, तो कौन बैठता है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ASI, कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल और आपका कांस्टेबल। पता मैंने बताया था कैसे पता करेंगे, तो ये मैंने आपको डायग्राम फिर से एक बार आपको दिखा दिए हैं। कांस्टेबल क्या होता है, साधारण, कोई वर्दी नहीं होती और टोपी ऐसी लगाता है, महाराष्ट्र में ऐसी टोपी लगाता है। सीनियर कांस्टेबल 2 बत्ती होती हैं महाराष्ट्र में इस तरीके से। फिर उसके बाद में हेड कांस्टेबल की आप देख रहे होंगे 3 बत्तियां, ठीक है। इसके बाद में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसको आप ASI कहते हैं, तो 1 स्टार और रेड और ब्लू की 2 बत्तियां। फिर सब इंस्पेक्टर कहाँ बैठता है, हेड ऑफ ए पुलिस चौकी। मैनी पुलिस चौकी फॉल अंडर ए पुलिस स्टेशन। जो थाना होता है उसके अंदर में कई सारी चौकी आती हैं, उन पर सब इंस्पेक्टर बिठाए जाते हैं। उनको कैसे पता करेंगे, 2 स्टार आपके लगे होंगे। इसके ऊपर आते हैं इंस्पेक्टर, जो थाने का मुखिया होता है, और SHO उनको कहते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, और एक थाने पर एक आपको इंस्पेक्टर मिलेगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आता है आपका DSP, मतलब ACP या फिर DSP, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये कौन होते हैं, गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। हेड ऑफ ए सर्कल, मैनी थाना आर अंडर इन हर सर्कल। तो ये क्या होता है, कई थाने आपके DSP के अंदर में आते हैं, और गाड़ी पर आपने लिखा देखा होगा क्या, CO। तो CO मतलब सर्कल ऑफिसर भी इनको कहते हैं कौन, वो DSP। फिर उसके बाद में आते हैं एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कौन, ASP, ठीक है, जो हमने बताया था एरिया पर, या उनको कह देंगे आप एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। क्या होता है, भारत का जो अशोक स्तंभ है उसके 4 शेर और IPS उस पर लिखा रहता है।
और फिर उसके बाद में एसपी। एसपी कौन होता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हेड ऑफ पुलिस इन डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में बैठता है, उसके पास में पावर होती है, आप उसको कप्तान कह सकते हैं या कैप्टन कह सकते हैं पुलिस फोर्स का। और वो क्या कर सकता है? ही कैन ट्रांसफर कर सकता है किसका? एसआई और एएसआई का, मतलब सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को वो ट्रांसफर भी कर सकता है, बर्खास्त भी कर सकता है, मतलब सस्पेंड भी कर सकता है। लेकिन आपका जो इंस्पेक्टर होगा, जो पुलिस इंस्पेक्टर होगा या एसएचओ होगा, उसका वो कुछ नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद में आपको बताया था एसएसपी, मतलब सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और आपको बताया था एसपी पर क्या होंगे? 1 स्टार और 1 भारत का स्तंभ, 4 शेर। फिर उसके बाद में एसएसपी 2 स्टार और स्तंभ, और ये भी डिस्ट्रिक्ट पर बैठते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब में। उसके बाद में ऊपर मैंने बताया था डीआईजी, फिर उसके बाद में आईजी और डीजीपी। चलिए आपको अगली स्लाइड में एक रिवीजन के तौर पर फिर से हम दिखा देते हैं, देख लीजिए आप। इस स्लाइड को आप देख रहे होंगे, इस फोटो को आप अच्छे से देखिए कि डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या फिर सीनियर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर डीआईजी, ठीक है, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एसएसपी आपका सुपरिटेंडेंट, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 1 स्टार और 1 भारत का, ठीक है, 2 स्टार और ये, ठीक है। और फिर उसके बाद में एडिशनल एसपी तो क्या होगा? 1 स्टार, ठीक है, जो ट्रेनी होते हैं। एएसपी फिर उसके बाद में बताया था जो एरिया पर होते हैं, 3 स्टार, जो आईपीएस लिखा होता है। फिर डीएसपी जो सर्कल पर होते हैं, जिनको आप सीओ कहते हैं, 3 स्टार। फिर इंस्पेक्टर 3 स्टार और 2 लाल बत्ती, 1 लाल बत्ती और 1 लाल बत्ती और 1 ब्लू। फिर उसके बाद में सब इंस्पेक्टर जो चौकी पर बैठते हैं, 2 स्टार वाले। एएसआई जो 1 स्टार वाले, और हवलदार जो होते हैं 3, उनके मतलब रेड भी होती हैं, सफ़ेद भी होती हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं। फिर लेंस नायक जिनको आप सीनियर हेड कांस्टेबल बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में कांस्टेबल, आपने देखा इसको हम कहते हैं रिवीजन के तौर पर हमने ये और डाल दिया है। चलिए ठीक है। और आप अगर फुल फॉर्म के लिए अगर देखना चाहें तो फुल फॉर्म के लिए भी हमने एक स्लाइड और लगा दिया है। आप इनको आराम से इनकी फुल फॉर्म को याद भी रख सकते हैं और देख भी सकते हैं, लेकिन हम इसको अपनी वीडियो में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ी सी और जानकारी हो जाए। जैसे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस जिनको डीसीपी बोलते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब एसपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस एडीसीपी या डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी, फिर इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। चलिए हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते थे, इसलिए आपको कम समय में हम चाहते हैं आपको अच्छी जानकारी मिले और आप आसानी से, बहुत ही आसानी से आपके बीच में यदि कोई पुलिस ऑफिसर आता है तो आप उसको पहचान सकते हैं और आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग किन पोस्टों पर हैं। यदि आपकी नीचे नहीं सुनता है तो आप ऊपर किस तरीके से अपनी फरियाद को लेकर के जा सकते हैं। यदि आपकी तहरीर नहीं लिखी जाती है तो आप कहाँ जा सकते हैं, और वहाँ पर भी सुनवाई नहीं होती है तो आप और ऊपर जा सकते हैं, और वहीं पर भी नहीं सुनी जाती है तो और ऊपर जा सकते हैं। तो आप इस तरीके से पूरे पुलिस सिस्टम को आप जान सकते हैं और कौन किसके अंडर में है ये भी आप जान सकते हैं। चलिए साथियों, अगर यदि मैं समझता हूं कि आपने बड़े ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, चलिए ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल पर आप नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं इसको जानिए और लोगों तक पहुंचाइए और जागरूक बनिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।